अभी जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आपसे जो इंटरेक्शन हुआ उसमें एक मुद्दा बार बार जो आप कई बार कह रहे हैं, जो फ्रिक्शन जुडिशरी और गवर्नमेंट को लेकर, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर उनका कहना है कि कानून जब तक होता नहीं है तब तक इस तरीके का एक टेम्पररी अरेंजमेंट तो होना चाहिए। क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है कि एक परमानेंट अपॉइंटमेंट किस तरीके से करना है उसके बारे में? नंबर 2, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अभी भी फ्रिक्शन चल रहा है। आप कब देख रहे हैं कि ये खत्म हो पाएगा? क्या ये फ्रिक्शन इसी तरीके से चलता रहेगा? कॉलेजियम सिस्टम तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि संविधान में जो संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से चलना चाहिए तो अभी भी चल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बना दिया तो हम लोग भी उसको मान्यता दे रहा है। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन को जो बात कर रहे हैं हम लोग का तरफ से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या किसी हाई कोर्ट के खिलाफ कोई इस तरह का कॉन्फ्रंटेशन का कोई इरादा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कोर्ट को सबको मानना होता है, जुडिशियल ऑर्डर सबको मानना होता है। तो इसलिए हमारा ये सोच है कि जब तक अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होगा तो कॉलेजियम चलेगा, लेकिन उस कॉलेजियम में भारत सरकार का जो रोल रहेगा वो रोल रहना ही चाहिए। सर, अल्टरनेट व्यवस्था के बारे में जैसे अभी साहिल जी ने सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स पर अल्टरनेटिव व्यवस्था की, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई कानून बनना चाहिए। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर अभी महाराष्ट्र सुनवाई में काफी टिप्पणियां हुई कि एंटी डिफेक्शन लॉ को सरकार पार्लियामेंट देखे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। उस पर क्या सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, मैं नया कानून प्रस्ताव ये सब के बारे में अभी कह नहीं सकूंगा क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा है और वैसे कॉन्क्रीट प्लान से पहले कुछ बताना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी भी पुराने कानून में कोई कमी नजर आती है या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कुछ चेंजेस लाना चाहिए तो उसमें विचार कर सकते हैं। सर, इसी पर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि 10th शेड्यूल को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डिबेट्स उसको लेकर हो रहे हैं। ये बात निकलकर सामने आई कि 10th शेड्यूल जिस चीज के लिए बनाया गया था उसमें इंटरप्रिटेशन का इशू है, उसमें अभी भी उसके लूपहोल्स का फायदा उठाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब तक नया कानून की तैयारी नहीं होती तब तक आप बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि देयर इज अ लूपहोल इन द 10th शेड्यूल और उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, नए सिरे से उसको सोचने की जरूरत है? देखिए, हर कानून जैसे भी बने हो अच्छा इंटेंशन से ही बनाता है और जो उसको इंटरप्रेट करते हैं लॉयर्स या जो एग्री पार्टीज कंसर्न पार्टीज हैं और जैसे कोर्ट इसको इंटरप्रेट करते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कोई सिस्टम तो ऐसा नहीं कि लकीर है, लॉ लिख दिया उसमें कोई बहस ही नहीं होगा। तो हर कानून बनाने का पीछे मंशा होती है और उस कानून को लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। तो वही 10th शेड्यूल का भी बात करेंगे तो अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट करके अपने अनुकूल इसको पेश करने का कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ 10th शेड्यूल का ही बात नहीं है, हर कानून, हर जो सेक्शन है उसको लॉयर लोग अपने तरीके से बताते हैं ना। वही तो बात है ना सर, सरकार क्या कर रही है खासतौर से, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले कर्नाटक में, उससे पहले कई केसेस में कोर्ट ये कह चुकी है कि कुछ करना जरूरी है। मैंने कहा ना, अभी कॉन्क्रीट जो प्रपोजल हाथ में नहीं है या कुछ मुझे बताने एक चीज लाइक ऐसा कोई नहीं है इस वक्त, तो उसको स्पेकुलेशन में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।